के 5 जोन में वहां पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचालित होंगी। प्रदेश के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग होगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से न केवल हमें जानने का अवसर प्राप्त होगा कि कौन सी जोन में कैसा कार्य हो रहा है, बल्कि पशुपालकों के अमूल्य निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से हम लोग दुग्ध उत्पादन के नंबर 1 ही नहीं, बल्कि इससे भी कई आगे बढ़ करके लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर पाएंगे। ये सचमुच पशुधन के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है और मैं इसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अंदर गोवंश के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए अनेक प्रयास किए। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन हो, उनकी आमदनी कई गुना बढ़े, इसके लिए तो प्रयास हुए ही, लेकिन साथ साथ अन्नदाता किसानों की फसलों को भी सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए पशुधन विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। ये कार्यक्रमों की अपनी एक लंबी श्रृंखला है। आज भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग नस्ल सुधार की दिशा में भी एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6,600 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर कुल 12 लाख निराश्रित गोवंश हैं और उनमें से 11 लाख के संरक्षण की जिम्मेदारी अकेले प्रदेश सरकार उठा रही है, जिसमें प्रति गोवंश 900 रुपये महीने देने का कार्य हम लोग करते हैं। 5 जोन में 3 प्रकार की योजनाएं उसमें हमारी चल रही है। पहली योजना जो सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गो आश्रय स्थलों में, जहां पर लगभग 10 लाख के आसपास गोवंश को रख करके उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसमें प्रदेश के हमारे वेटनरी डॉक्टर्स का, राजस्व विभाग के कार्मिकों का, जिला प्रशासन का, ग्राम पंचायतों का और नगर निकायों का भी एक बड़ा योगदान उसमें मिलता है। दूसरा कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। कोई भी किसान अपने घर में 4 गोवंश रख सकता है। निराश्रित गौआश्रय स्थल से लेगा तो हम उसे 900 रुपये प्रति गोवंश प्रति माह उपलब्ध करवाएंगे। हर महीने उनका भौतिक सत्यापन होगा और भौतिक सत्यापन के बाद धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जाएगा। तीसरी योजना जो इसमें हम लोगों ने संचालित की है वह है कुपोषित परिवारों के लिए ब्याई हुई गाय उपलब्ध करवाना। निराश्रित गौ आश्रय स्थल से बड़े पैमाने पर कुपोषित बच्चे या माताएं जिन परिवारों में हैं उन्हें भी ये उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। कुल 11 लाख निराश्रित गोवंश को इस प्रकार से संरक्षण करने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर गोवर्धन योजना की शुरुआत भी करवाई। अब उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर गोवंश के द्वारा यानी जो गाय का गोबर है यह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत किसानों के लिए बनेगा। बायोफ्यूल की यूनिट लग रही है यूपी के अंदर, वह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी बनेगा और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। गाय के गोबर से आज उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों ने पेंट बनाने का काम भी किया है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस पेंट को ब्रांडिंग करते हुए
इसे हम सब्सिडी दें और इसको खूब हाईलाइट करें और प्रयास करें कि हर देव स्थलों पर, अपने घरों की लिपाई पुताई पर इस पेंट का इस्तेमाल करें। राज्य सरकार इसको लेकर के एक नए कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेगी। और तीसरा जो कार्यक्रम हम लोग चल रहे हैं कि गंगा जी के तटवर्ती सभी जनपदों में, लगभग हमारे 27 जनपद गंगा के तटवर्ती जनपद हैं। इन जनपदों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब तक हम लोग प्राकृतिक खेती के लिए और साथ साथ यहां पर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, इसमें जैविक और प्राकृतिक खेती में अब तक हमारी लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि में वर्तमान में यह कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। और हमारा प्रयास है कि इसमें बढ़ोतरी हो। इसमें बुंदेलखंड के 7 जनपदों को भी हम लोगों ने लिया है। एक देसी नस्ल की गाय, हमारा यह मानना है कि वह एक वर्ष में 30 एकड़ खेती के लिए पूरी तरह, यानी उस खेती को विषमुक्त बनाने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड स्वयं गाय का गोबर और गाय के मूत्र से ही उपलब्ध हो सकता है। और यह कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। भाइयों बहनों, आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसे कि रूपाला जी ने अपने संबोधन में कहा भी, अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर चली हैं, जिसने देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करके रखा है। देश के अंदर शासन करने का अवसर बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुआ, बहुत सारे राजनीतिक दलों को भी प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी संवेदना जब मनुष्य के प्रति नहीं थी, तो उनकी संवेदना एक मूक जीव के प्रति होगा, ये तो कल्पना से भी बाहर है। गांधी जी ने अपने जीवन में सदैव सत्य, अहिंसा और अस्तेय को स्थान दिया था। उन्होंने हमेशा इस बात के लिए, उनका आग्रह था, उनका आग्रह ही सत्याग्रह कहलाया, यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही सत्याग्रह कर सकता है। और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी सत्याग्रह की बात करे, यह व्यक्ति के, यानी आचरण और व्यवहार, आचार और विचार, कथनी और करनी, दोनों के भेद को बहुत स्पष्ट कर देता है कि व्यक्ति बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। कोई उस पर विश्वास नहीं करे। और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, वास्तव में वही सत्य का आग्रह जो अपने जीवन में कर सके, मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण जो व्यक्ति करता हो, उसके अनुसार व्यवहार करता हो, वही सत्याग्रह है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। आकंठ